आपका अगला प्रश्न है 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था। तो हल कीजिए। आप इसे देखिए। अल्टो की औसत गति निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अल्टो की औसत गति बराबर हो जाएगा आपका 25 गुणे 10 बटे 50। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और टियागो की औसत गति निकाल दीजिए। तो टियागो की औसत गति बराबर हो जाएगा आपका 30 गुणे 12 गुणे 10 बटा 50। तो 0 0 कट जाएगा, 5 छंग 30। तो इस तरीके से आपका आएगा 12 छंग 72, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा अल्टो की औसत गति। और अनुपात आपको टियागो की औसत गति से निकालना है। तो अल्टो की औसत गति बराबर अल्टो की औसत गति अनुपात टियागो की औसत गति। तो 50 अल्टो की निकली है, तो 50 अनुपात टियागो की 72 है, तो 72 और 2 से काट दीजिए। सरल संख्या में ही अनुपात रखते हैं, तो इसलिए 2 से कट जाएगा। तो 50 को 2 से काटेंगे तो 25 आएगा, और 72 को 2 से काटेंगे तो 36 आएगा हमारा। आपका प्रश्न है दिए गए 10 दिनों के दौरान मिनी कार द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में दिए गए समय का दिए गए 10 दिन के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में दिए गए समय से अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आप इसे हल कीजिए। तो इसमें पहले आप क्या करेंगे, मिनी कार की औसत चाल निकालेंगे। तो मिनी कार की औसत चाल बराबर आपका हो जाएगा 20 गुणे 25 गुणे 10 बटा 80। इसे आप काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, और फिर आपका बचेगा 2 से 8 को काटिए तो आपका आ जाएगा जो है 4 हाँ। तो 4 दूना 8 4 पंचे 20। इस तरीके से आप जब गुणा करेंगे तो 62.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब स्विफ्ट कार की औसत चाल अब आप निकालेंगे। तो स्विफ्ट कार की औसत चाल बराबर आपका हो जाएगा 22 गुणे 10 गुणे आपका होगा 10 बटे आपका हो जाएगा 50 5 55 यानी 55। अब आप इसे हल करें तो आपका आ जाएगा 11 से काट दीजिए, 11 दूना 22, 11 पचे 55, और फिर 5 से उसको काट दीजिए, 5 दूना 10, 2 दूना 4 यानी 10 चौक 40, क्योंकि नीचे के सभी कट गए हैं। तो आपका आ रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी यहाँ चाल आ गई है। अब आपका एक प्रसिद्ध सूत्र है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर आपका जो सूत्र होगा वो क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी आपको यहाँ प्रश्न पत्र में दिया ही गया है, दोनों ने कितनी दूरी दी है। तो मिनी कार ने 875 किलोमीटर दिया है और स्विफ्ट कार ने 990। तो आप जो है निकाल दीजिए मिनी कार का समय। तो मिनी कार का समय मिनी कार द्वारा लिया गया या तय किया गया बराबर आपकी हो जाएगी मिनी कार की द्वारा तय दूरी 875 किलोमीटर।
875 किलोमीटर ये आपका हो गया। अब आप निकाल लीजिए समय, तो समय बराबर हो जाएगा 875 बटे 62.5 बराबर आपका निकल के आएगा 14। इसको हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 14। और अब आप स्विफ्ट कार 14 घंटा ये आपका समय आया है। अब आप स्विफ्ट कार की जो है समय निकाल दीजिए। तो स्विफ्ट कार का समय बराबर आपका हो जाएगा 990/40। 990/40 बराबर 990/40। अब 0 0 काट दीजिए, आपका आएगा 99/4। अनुपात आपको पता करना है, अनुपात आप पता कर लीजिए। 99/4 घंटा आया। अब अनुपात, समय का अनुपात निकालना है तो आप मिनी कार का समय अनुपात स्विफ्ट कार का समय, तो मिनी कार का आपका जो समय होगा वो 14 घंटे दिया ही गया है। तो मिनी कार का समय अनुपाते आपका हो जाएगा स्विफ्ट कार का समय। स्विफ्ट कार का समय अनुपाते स्विफ्ट कार का समय। अब 14 अनुपाते आपका हो जाएगा 99/4। चूँकि अनुपात भिन्न में होता नहीं, इसको हम सरल संख्या में बदलेंगे तो 14 का 4 से तिरछा गुणा हो जाएगा, 14 चौको 56 हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपका 56 अनुपाते 99 होगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी करेक्ट उत्तर आपका यही होगा 56 अनुपाते 99। तो आपका प्रश्न है 10 दिनों के दौरान टियागो मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना है। तो टियागो और यहाँ शब्द आपका रहेगा, टियागो और मिनी कार द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात कितना था। तो अनुपात आप निकाल दीजिए आसानी से। 10 दिन, तो ये 10 दिन में टियागो द्वारा तय दूरी कितनी है। तय दूरी आपका हो जाएगा 30 गुणे 12 गुणे 10। अब अनुपात का मतलब बटा ही होता है, आप जान लीजिए। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, यानी भिन्न में बदलना पड़ता है। ये आप याद रखिएगा हमेशा, अनुपात मीन्स बटा। तो यहाँ आपका 10 दिन में
मिनी द्वारा तय दूरी आपकी हो जाएगी कितनी, तो ये भी आप बटे में कर लीजिए, देख लीजिए। आपका हो जाएगा 20 गुणे 25 गुणे 10, 20 गुणे 25 गुणे 10, 10 से 10 तो सीधे कैंसिल हो जाएगा आपका। अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बचा 2 छंग 12 हो जाएगा। अब आपका अनुपात आ गया है क्या, 18 बटे आपका क्या आया है 25। तो 18 बटे 25 यानी आपका जो अनुपात निकल के आया है वो 18:25 आया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका प्रश्न है, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 और 300 घंटा में तय करती है, तो कार ए और कार बी की औसत गति के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपका जो है सभी कार द्वारा तय की गई पहले दूरी निकालिए। तो सभी कार की तय दूरी आप निकाल दीजिए तो आसानी से निकलेगा। आप उनको गुणा कर दीजिएगा। जो है जो कार का माइलेज है और जो लीटर है और जितने घंटे हैं, तो इस तरीके से आपका निकल आएगा। तो इन तीनों को आप गुणा करेंगे, बस आपका जो है एक एक कार का निकलना शुरू हो जाएगा और सबका आप निकाल लीजिएगा। तो पहले मान लीजिए अल्टो का आप निकालेंगे तो ये 2500 किलोमीटर, फिर आगे आप जब निकालेंगे तो 2200 किलोमीटर आएगा आपका। इस तरीके से अगला आप निकालेंगे तो आपका आएगा 3600 किलोमीटर, फिर अगला निकालेंगे तो आपका आएगा 5000 किलोमीटर, फिर अगला अगर आप निकालेंगे तो फिर आएगा आपका 5000 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप इनको जोड़ेंगे तो आपका योग आएगा जोड़ने पे 18300 किलोमीटर, 18300 किलोमीटर। अब एक ही औसत गति आप पता कर सकते हैं। तो एक सूत्र फेमस है, क्या आपका चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, यह आपका सूत्र है। तो यहाँ आप कार ए की औसत गति निकाल लीजिए। कार ए की औसत गति जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा 18300, और इसे आप इससे भाग देंगे तो उसकी समय है तो समय 150 घंटा हो जाती है। तो इसका जो चाल औसत गति आएगी वो 122 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से आ रही है। और कार बी की, तो कार बी की जो औसत गति है आप आसानी से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा 18300 बटे 300, तो ये आपका आएगा 61 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अंतर पूछा है तो अंतर हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा
122 में से आप 61 घटा देंगे, आपका आंसर बनेगा 61 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी सॉरी इसका आंसर हाँ होगा आपका 61 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है आल्टो और किविट द्वारा दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वह एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो आल्टो और किविट द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, क्योंकि दोनों कारों की औसत गति क्या है, समान है, तो आप लिखेंगे या इसका उत्तर आपका बड़ी आसानी से निकलेगा। दोनों कारों की, चूंकि दोनों कारों की औसत गति समान है, तो दोनों कारों की अगर औसत गति समान है तो समय का अंतर क्या हो जाएगा, इसलिए समय का अंतर आपका जो होगा वो 0 हो जाएगा। समय का अंतर आपका 0 होगा। तो आपका उत्तर क्या बनेगा, उत्तर होगा आपका 0 घंटा यानी 0 घंटा। ये आपका उत्तर हो गया 0 घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपका अलग टाइप का प्रश्न है। यहाँ आप दंड आरेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। तो आप दंड आरेख देख करके आसानी से ग्राफ के प्रश्नों को हल करेंगे। आपका प्रश्न है 2015 और 16 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। तो आप 15 और 16 का बार ग्राफ देख लीजिए और जो आपका दंड ग्राफ है वहाँ आप देखेंगे तो ये आपका उत्तर बनेगा 2012 और 17 इन दोनों के बिल्कुल उत्पादन के बराबर है। वर्ष 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। तो आप जो है आरेख देखेंगे, जो ग्राफ है आपका, तो वहाँ वर्ष 2011 का उत्पादन कितना है, तो वर्ष 2011 का उत्पादन आपका हो जाएगा कितना है, आपको दिख रहा होगा 40। उत्पादन लाख में दिया है तो कितना है, 40 लाख आपका दिया गया है। और फिर पूछ रहा है 2018, तो वर्ष 2018 का उत्पादन कितना है, तो 2018 का उत्पादन आप देख लीजिए कितना दिखाई दे रहा है, 95 यानी 95 लाख, ये आपको दिख रहा होगा। अब आप क्या करें, इसका अंतर ज्ञात कर लें, क्योंकि प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो वृद्धि कितनी हुई है ये आप देख लीजिए, तो वृद्धि बराबर आपका हो जाएगा 95 माइनस 40 यानी 40, इस तरीके से आपका आया 55। अब आपको करना क्या है,
प्रतिशत वृद्धि पता करनी है। प्रतिशत वृद्धि बराबर आपका हो जाएगा, अब किसके तुलना में करना है, 11 से तुलना की गई है, तो 11 में उत्पादन आपका कितना है, 40। तो इसलिए आपका जिसके तुलना में की जाएगी वो आपका नीचे रहेगा और जो वृद्धि हुई है वो आपका ऊपर रहेगा। तो ये आपका हो गया 55। अब आप क्या करेंगे, इसे 100 से गुणा कर देंगे, इस तरीके से आपका आंसर निकल आएगा। इसे आप सॉल्व कीजिए, 0 से 0 काट दीजिए और हल कीजिए, तो ये आपका आएगा कितना, 137.5। इसका हल आपका निकल के आया है 137.5%। इतना आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो गया। अब आपका प्रश्न है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिक थी। तो आप बार ग्राफ को देखिएगा, यानी जो आपका दंड आलेख है इसको आप देखिए, इसमें आपको दिखाई देगा 11 से 12 के बीच का अगर हम प्रतिशत निकालते हैं तो हमारा क्या होगा, क्योंकि 11 में आपका उत्पादन 40 हुआ है और 12 में आपका उत्पादन 55 है। तो यहाँ अगर हम प्रतिशत देखेंगे तो प्रतिशत जो हमारा निकल के आ रहा है वो सर्वाधिक आपको दिखेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि ये ग्राफ है, ग्राफ में देख करके ज़्यादा आंकड़ा हम लोग लगाते हैं। छोटी संख्या से जो इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ यानी बढ़ रहा है, तो वृद्धि कितनी हुई है, 15 की, और किस पे हुई है, 40 पे हुई है। अगर इसे हम 100 से गुणा करें यानी प्रतिशत निकाल लें तो प्रतिशत वृद्धि आपकी जो दिखेगी वृद्धि प्रतिशत, तो यहाँ आपको सर्वाधिक जो दिखेगी वो इस तरीके से होगी। 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40। अब 300/8 आप अगर करेंगे तो आपका वृद्धि निकल के आएगा, तो 300/8 कर दीजिए, तो यहाँ आपका हो जाएगा 8 तिरिक 24 और फिर आपका बचेगा 6 0 यानी 8 सते 56 और फिर आपका बचा कितना, 4 8 पंचे 40 यानी 37.5% की वृद्धि दर्ज कर रहा है, जो अधिकतम होगी। यानी आंसर आपका होगा वर्ष 2012। आपका उत्तर क्या बनेगा, वर्ष 2012 में वृद्धि अधिकतम थी। वर्ष 2012 में वृद्धि अधिकतम थी। यही आपका प्रश्न है, प्रतिशत वृद्धि यानी 2012 में जो आपका प्रतिशत वृद्धि है वो अधिकतम है। इस तरीके से आप सबका निकाल के अगर चेक करेंगे 2012 ही आएगा। 2012 में प्रतिशत वृद्धि क्या है आपकी, अधिकतम है। आंसर आपका क्या बनेगा, वर्ष 2012 में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम है। आपका प्रश्न है, दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों के उत्पादन के दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, औसत पता कर लेते हैं। तो औसत आप निकाल लीजिए, तो उत्पादन का औसत आप निकालिए, आसानी से निकल के आएगा। उत्पादन का औसत, तो औसत निकाल लीजिए, कितना आप आसानी से निकालेंगे। देखिए औसत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपको यहाँ संख्याएं दी गई हैं उत्पादन की उनको जोड़ देंगे। तो आपकी जो दी गई संख्याएं हैं वो क्या है, 40 है और क्या है 55 है। अगली संख्या आपकी क्या है, 55 के बाद 75 है
75 के बाद आपकी क्या है, 80 है। 75 के बाद 60 है, 60 है। फिर क्या है आपका, देखिए 60 प्लस आपका जो है 80 है, प्लस 65 है, प्लस आपका 90 है, प्लस 95 है। कितनी संख्या है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप क्या करें, इन 8 संख्याओं को जो है जोड़ देंगे। तो जितनी संख्याएं हैं उनको आप लोग जोड़िए, कितना आएगा योग। यदि हम लोग जोड़ देते हैं, इनको आप जोड़ करके उतने से भाग देंगे, कितने से, 8 से। अब चलिए जोड़ते हैं हम लोग। 5 5 10 5 15 5 20 कि 0, और फिर क्या आएगा आपका 20 के 0 हो गया। फिर 9 2 11 और 9 20 6 26 8 34 6 40 7 47 5 52 4 56 यानी 560 आया है। 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 7 56 यानी आपका आएगा 70। अब आप आगे को देख लीजिए, ग्राफ को देखिए, तो 70 से ज्यादा कितने वर्षों में है, तो आप आसानी से गिन सकते हैं। 1 2 3 4 यानी आपका जो आंसर बनेगा वो 4 होगा। यानी उत्तर आपका जो बनेगा वो क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि औसत 70 से आप मिला रहे हैं। तो 70 से ज्यादा 4 वर्षों में ही है, तो आपका यहाँ आंसर क्या बनेगा, 4 बनेगा। यह आपका उत्तर हो गया। आपका अगला प्रश्न है 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। आपका उत्तर होगा, यानी हल निकलेगा। आप सबसे पहले ग्राफ देखिए, 2013 का उत्पादन आपको दिखा रहा है 75 लाख, 2014 का उत्पादन 60 लाख। तो गिरावट कितनी आई, 75 लाख में से आप 60 लाख घटा दीजिए तो आपका आएगा 15 लाख। तो प्रतिशत गिरावट अगर आप निकालेंगे तो 15 आपका जो है कमी, यानी गिरावट को आप ऊपर रखेंगे। और जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, यानी 2013 के, तो 2013 में जो संख्या है वो आप नीचे रखेंगे, यानी 75 लाख, और उससे आप 100 से गुणा करेंगे। तो इस तरीके से आपका कट जाएगा 25 चौका 100, 25 तिया 75। अब ऊपर आया 4, नीचे आया 3, 3 से फिर 15 कट जाएगा, 3 पचे 15। तो आपका ऊपर नीचे वाला सब कट गया, ऊपर बचा 5 गुणे 4। इसे आप गुणा करें तो क्या आएगा, 5 चौक 20। तो आपकी प्रतिशत गिरावट क्या आई, 20%। ये आपका आंसर होगा, यानी उत्तर हो जाएगा। अब आपका है निम्न रेखा आरेख का अध्ययन करें। यदि अब आप आरेख के सवालों को हल करेंगे, 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी, ये आपका प्रश्न है। तो 2003 में कितने कर्मचारी थे, तो 2003 में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या आप निकाल लीजिए, आसानी के साथ निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जो है उस ग्राफ को ध्यान से देखिए और वहाँ से आप स्टडी करके निकालिए। तो 2003 में जो शामिल कर्मचारी थे, 2003 में शामिल कर्मचारी क्या है, इनको आप निकालिए पहले।
तो शामिल कर्मचारी आपके हो जाएंगे कितने? शामिल कर्मचारी इनकी संख्या आप पहले कैलकुलेट कर दें। तो शामिल कर्मचारी की संख्या आपकी जो है वो हो जाएगी 400 धन 600 और धन 550। इनको आप ऐड कीजिए तो आपका क्या आएगा? 1550। कितना आएगा? 1550। अब छोड़ने वाले कर्मचारी आप पता कर लीजिए। बस छोड़ने वाले कर्मचारी आपके कितने हैं? तो इनकी संख्या आप निकाल दीजिए। छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या आपकी हो जाएगी 500 धन आपका हो जाएगा 450 और धन 600। इनको आप जोड़िए, कितना आएगा? 1550 आएगा। तो अंतर आपका यहाँ जो दिख रहा है वो साफ है कि 1550 कर्मचारी शामिल हुए और 1550 ने कंपनी को छोड़ दिया। तो इस तरीके से अंतर आया 0। तो प्रारंभ में जितने कर्मचारी थे उतने ही कंपनी में कर्मचारी होंगे। तो 2003 में कर्मचारियों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 5000। 2003 में कर्मचारियों की संख्या आपकी हो जाएगी 5000। कितनी होगी? 5000 होगी, क्योंकि शुरुआत में कंपनी में 5000 व्यक्ति काम कर रहे थे, इसलिए आपकी संख्या आएगी 5000। ये आपका आंसर हो जाएगा 5000। आपका प्रश्न है 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई? तो बढ़े कर्मचारी कितने हैं आपका 2002 से 2003 में, उनको आप निकाल लीजिए। तो बढ़े कर्मचारी आपके आ जाते हैं कितने? उनकी संख्या बार ग्राफ में ध्यान से देखें, बड़े आसानी से आपको पता चल जाएगा कितना है आपका बढ़े कर्मचारी की संख्या। ये आपका कितना है? कितने बढ़ गए हैं? तो 600 टोटल बड़े आए और 550 चले गए। तो आपका आया कितना? 50। तो टोटल 50 बढ़ गए हैं। तो आने वालों की संख्या 600 और जाने वालों की 550। तो वृद्धि आपको 50 की दिखी। तो प्रतिशत वृद्धि आप निकाल लेंगे आसानी से। प्रतिशत वृद्धि यहाँ आप देख लीजिए, बढ़ रहे हैं कर्मचारी। कितने बढ़ रहे हैं? 50 बढ़े हैं। और कुल कर्मचारी कितने थे? 5000 थे। अब आप इसे क्या करें? 100 से गुणा कर दें। 50 बटे 5000 गुणे 100 हो जाएगा आपका। 0 से 0 काट दें और 50 से 50 कट जाएगा। 50 एकम 50। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा 1%। ये आपका आंसर हो गया 1%। चालू करो। आपका प्रश्न है 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? तो यहाँ आप 2006 का पहले निकाल देंगे। तो 2006 में आप कैलकुलेशन कर लें। तो शामिल कर्मचारी निकाल लीजिए। तो शामिल कर्मचारी आपके जो हैं वो कितने हैं? शामिल कर्मचारी 2006 तक आपके जितने हैं उनको निकाल दीजिए। तो शामिल कर्मचारी आपके हो जाएंगे, कितने होंगे?
700, क्योंकि 3 तक तो आपने निकाला था 0 कर्मचारी यानी कोई वृद्धि नहीं होती है, तो 4 और 5 6 का आप निकाल दीजिए सीधे सीधे। तो 4 में 700 आपके शामिल हुए हैं, और उसके बाद फिर आपके शामिल हुए हैं 5 में 550, और फिर 6 में 700, और इनको आप जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 7, यानी 1950 कर्मचारी आपके शामिल हुए हैं। और छोड़ने वाले यानी कर्मचारी कितने हैं? तो छोड़ने वाले कर्मचारी आपके ये भी निकाल दीजिए। छोड़ने वाले कर्मचारी आपके हो जाएंगे कितने? 500। तो ये हो गए 500 प्लस 600 प्लस 650। इस तरीके से इनकी संख्या आपकी आएगी 1750। अब बढ़े कर्मचारी कितने हैं? यानी 2006 में कुल कर्मचारी, तो 2006 में कुल कर्मचारी आपके क्या हो जाएंगे? तो पहले बढ़े कर्मचारी निकाल लें। तो बढ़े कर्मचारी आपके निकल रहे हैं, बढ़े कर्मचारी कितने? जितना आए हैं और जो गए हैं उनको घटा दीजिए, बस अंतर आ जाएगा आपका। 1950 माइनस 1750। आपके बढ़े कितने हैं? 200 कर्मचारी बढ़े हैं। अब आप 2006 में देखिए कितने कर्मचारी हैं। 2006 में कर्मचारी की संख्या आपकी क्या हो जाएगी? क्योंकि पहले 2000 में 5000 थे, और अब यहाँ 200 और जुड़ जाएंगे, तो आपका ये बनेंगे 5200 कर्मचारी, यानी 5200 कर्मचारी आपके हो गए हैं। अब 2003 में कर्मचारी कितने थे? तो 2003 में कर्मचारी अभी आपने पिछले वाले प्रश्न में निकाला था 5000 थे, तो 2003 में कर्मचारी आपके हो गए कितने? 5000। तो इसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पिछले प्रश्न में आपने सॉल्व किया है, तो 5000 है। तो आपका पूछ रहा है कि प्रश्न आपका है कि काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? तो प्रतिशत आप कैलकुलेट कर लीजिए, यानी गणना कर लीजिए, आसानी से निकल रहा है आपका प्रतिशत। क्या हो जाएगा? 5000 बटे 5200, यानी 5200 गुणे 100। 0 से 0 काट दीजिए। अब आप इसे भाग दीजिए, भाग देंगे तो आपका बनेगा 96.15%। ये आपका आंसर हो जाएगा। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात पता करना है। आप रेखा आरेख को देखिए ध्यान से, तो आप आसानी से निकाल देंगे। तो शामिल कर्मचारियों की जो न्यूनतम संख्या है वो आपकी कितनी है? तो शामिल न्यूनतम कर्मचारी कितने हैं आपके? इनकी संख्या कितनी है? तो वो आपकी है न्यूनतम 450। क्योंकि यहाँ आपसे पूछा क्या है अनुपात, तो अनुपात का मतलब होता ही है बटा, तो बटा कर दीजिए आपका
जाने वाले न्यूनतम कर्मचारी कितने हैं, अधिकतम। तो जाने वाले अधिकतम से अनुपात पूछा है, तो अधिकतम आपके कर्मचारी कितने हैं, तो इनकी संख्या आपकी है 650। कितनी है, 650। अब अनुपात पूछा है, 0 से 0 काट दे और फिर इसको काट दे, 5 9 45, 5 एकम 5 बचा 1, 5 3 15। तो आपका अनुपात निकल के कितना आया, 9/13। यानी आपका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा 9:13। ये आपका आंसर हो गया है। क्वेश्चन आपका है, किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी अधिकतम है। तो उत्तर आपका हो जाएगा, आप रेखा आरेख जैसे ही देखेंगे, पिछले वर्ष की तुलना में छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी 2002 में अधिकतम है। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। तो आप इसे हल करेंगे तो यहाँ देखेंगे बोनस की राशि आपकी कितनी दी गई है, 2.84, 2.68 प्लस 2.96। अगर आप इसको ऐड करेंगे यानी जोड़ लेंगे तो आपका आएगा कितना, 12। और इसके बाद आपका वेतन की राशि पूछ रहा है, तो वेतन की राशि को आप जोड़ लीजिए। तो वेतन की राशि कितनी है, तो वेतन की राशि ये आपकी हो जाएगी, यदि हम लोग इसको भी जोड़ते हैं वेतन की राशि, तो ये आपका है 300 प्लस आपका 340, 524 प्लस आपका दिया हुआ है 340, 450। ये आपको दिया गया है। इसको जब आप ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, तो आपका कितना आएगा, 1954। चलिए जोड़िए, आप लोग कितना आएगा, 4 हो जाएगा आपका, और फिर बचेगा 5, 4, 9 तो 11 और 4 15, और फिर आपका हो जाएगा ये 3 3 6 और 5 11, 3 14, 4 18, 1 हासिल वाला 19। तो इस तरीके से आपका बोनस प्रतिशत होगा। जो व्यय प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, कुल व्यय प्रतिशत कितना होगा, तो आपका व्यय प्रतिशत आ जाएगा कितना होगा, 12/1954। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर दिखेगा 0.61। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 0.6%। आपका तालिका का अगला प्रश्न है, 2011 में इन सभी पदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था। तो यहाँ आप 2011 का व्यय जोड़ लेंगे, तो 2011 का व्यय
कितना है ये आप निकाल लीजिए, बड़ी आसानी से निकलेगा। 85। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो आपका योग हो जाएगा 510.4। इसके बाद वर्ष 2015 का व्यय आप निकाल दीजिए। वर्ष 2015 का व्यय, 2015 का व्यय कितना है ये आप निकालिए। तो 2015 का व्यय जोड़ देते हैं। 450 प्लस आपका हो जाएगा 152 प्लस आपका हो जाएगा 2.96 प्लस आपका हो जाएगा 39.4 प्लस आपका हो जाएगा 88। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 730.6। अब आपसे पूछा क्या है लगभग कितना प्रतिशत था, तो व्यय प्रतिशत अगर आप निकालेंगे तो अगर प्रतिशत पूछा है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। प्रतिशत बराबर आपका हो जाएगा 500, क्योंकि लगभग की बात है तो इसलिए दशमलव वाली संख्या को आप छोड़ दीजिए, आसानी से निकलेगा आपका 500 बटे आप कर दीजिए 730। लगभग में आप क्या करेंगे, थोड़ा अंक आप छोड़ सकते हैं, यहाँ आपको एक सहूलियत मिलती है तो गुणे 100। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 68.33। 68.33 ये आंसर आपका सही हो जाएगा। आपका प्रश्न है इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। तो आपको ब्याज की राशि जोड़ देना है और जितने पद है उनसे भाग दे देना है। तो ब्याज की राशि, तो ब्याज की राशि आपकी कितनी है ये आप देख लीजिए तुरंत। ब्याज की राशि, तो ये राशि आपकी हो जाएगी कितनी, ब्याज की राशि है 13.4 धन आपका है 22.5 धन आपका दिया गया है 31.6 धन आपका दिया गया है 26.4 धन आपका दिया गया है ब्याज 39.4। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिएगा तो जोड़ने पे कितना आएगा 133.3। अब ये कितने पद हैं 1 2 3 4 5, आप इसे 5 से भाग दे दीजिए तो कितना आएगा, आप 5 दूना 10, 5 छंग 30, 5 छंग 30, तो आपका आंसर बनेगा 26.66। यही आपकी औसत राशि हो जाएगी। तो वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वर्ष 2013 के सभी व्यय को जोड़ लेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 2013 का व्यय आसानी से आप जोड़िए, कोई समस्या नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ अगर 2013 का व्यय आप जोड़ेंगे तो कितना दिया है, पहला व्यय आपका है 524 और फिर अगला आपको व्यय किया है 105 लाख में, ये सारे व्यय हैं उसके, और फिर दिया गया है 2.84, फिर दिया है 31.6 और फिर 75। इस तरीके से आपको दिया है। तो यहाँ आप क्या करें, दशमलव लगा के जीरो बढ़ाते रहें, कोई दिक्कत नहीं होती है।
अब आप इसको जोड़ दीजिए। जोड़ने पे आपका आएगा 738.44 लाख, क्योंकि व्यय आपका लाख में दिया है और यही आपका आंसर हो जाएगा।